नमस्कार, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 माघ मास कृष्ण पक्ष में षठ तिला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन पूजा का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, इस व्रत में खासकर किन वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का आपको भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। आप सभी को षठ तिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा से षठ तिला एकादशी का व्रत धारण करता है तो यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी व्रत कहलाती है। इस व्रत के करने से जो आपके जानते हुए पाप कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायक सामानों से परिपूर्ण ग्रह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। षठ तिला एकादशी व्रत में तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं। इस दिन तिलों से उपटन, तिल स्नान, तिल हवन, तिलोकपान, तिलों का आहार तथा तिलदान या षट कर्म यानी कि 6 प्रकार के कर्म करने का विधान है। इस दिन खासकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। साथ ही पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसका द्वादशी तिथि के दिन दान भी आपको करना चाहिए। तो इससे अत्यंत पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खासकर भगवान को गुड़ और तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। तो यह अनंत फलदायी होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष के एकादशी प्रारंभ का समय जो है 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:19 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 5:54 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति जो है तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन इस बार 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय रहेगा 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 5:55 और द्वादशी तिथि की समाप्ति रहेगी 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:17 पे। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त होने का जो समय रहेगा 14 जनवरी रात्रि 1 बजे से पहले ही हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी। तो व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक षठ तिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव न हो पाए तो आप जल या फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:28। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक। शाम को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:26 से 5:45 तक। उसके बाद फिर शाम 7:26 से रात्रि 9:07 तक होगा। 14 जनवरी को राहु काल का समय दोपहर 12:07 से दोपहर 1:27 तक होगा और 15 जनवरी को दोपहर 1:28 से दोपहर 2:48 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 14 जनवरी को नक्षत्र अनुराधा होगा, अगले दिन सुबह 3:43 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, योग गंड होगा शाम 7:55 तक। उसके बाद बुध योग होगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत नाम का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना माघ महीने में बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। गंगा में तीर्थों, संगम आदि जगहों पर स्नान करें। वहां पर अगर स्नान न कर पाए तो घर में नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करते हुए आप स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें।
भगवान सूर्यनारायण को अर्घ प्रदान करें और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं माघ मास कृष्ण पक्ष की शीतला एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, तो अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करते हुए भगवान से कहें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान से कहें। और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहे, भगवान का पूजन, कथा श्रवण, भजन, कीर्तन आदि इस दिन कार्य करें। जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही न हो, आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का सुबह के शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। खास करके भगवान को इस दिन गुड़ और तिल से बने हुए वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो उस समय भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं और इस व्रत में 6 प्रकार के तिल के प्रयोग भी बतलाए गए हैं, तो भगवान को अवश्य ही तिल अर्पित करें और इसका दान भी करना चाहिए। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर लें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। व्रत का कथन श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र, विष्णु चालीसा, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान नाम का भजन कीर्तन करें। इस प्रकार से इस दिन पूजन आदि का कार्य करें। रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए एकादशी की रात्रि समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले और भगवान को तिल, गुड़, कुमार, नारियल और सीताफल, जो कि भगवान को इन वस्तुओं का अर्पण करके भगवान की आरती आदि कर लें। इसके बाद उन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराइए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत में भगवान को खिचड़ी का भोग लगा के द्वादशी के दिन पारण, जो कि खिचड़ी के साथ भी करना चाहिए, कथा के अनुसार बतलाया गया है। जब भी आप व्रत को धारण करते हैं तो व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपका वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।